मेरे ख्याल में टॉस जीतना बहुत अहम होगा। टॉस का रोल होगा। अज़हर भाई थैंक यू सो मच ज्वाइनिंग एज वेल। आपके ख्याल में कौन सी फेवरेट साइड? देखिए फेवरेट तो ऑफ कोर्स इंडिया है, लेकिन 19-20 का फ़र्क है। जो टीम ऑन द डे बेहतर खेलेगी वो जीत जाएगी। बिल्कुल, वो तो ओबियसली हम देखेंगे जी कौन अच्छा खेलती है। थोड़ा सा हम तमाम एस्पेक्ट के ऊपर कोशिश करते हैं कि हम डायसेक्शन करें और देखें कि कौन सी टीम बेहतर है। टॉस की आपने बात की अज़हर भाई, कल भी हमने थोड़ी डिस्कशन की थी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैं भी एग्री करता हूँ कि इंडिया को थोड़ा सा स्लाइट एज है। बिल्कुल, उसकी रीज़न ये है कि उनका कम्बिनेशन बेहतर है, ये विकेट्स कहीं ना कहीं उनको सूट भी करते हैं, उनका स्पिन डिपार्टमेंट भी थोड़ा सा ज़्यादा तगड़ा नज़र आ रहा है। बट जो बैटिंग की डेप्थ है साउथ अफ्रीका के पास, अगर हम देखें तो उनके तमाम बैटर कोई ना कोई मैच जिता चुके हैं और एक रेंज है। इंडिया अभी तक उस तरह एक्सपोज नहीं हुआ, मेरा मानना यह है कि क्योंकि रोहित शर्मा हमेशा फ्रंट से लीड कर रहे हैं, रन्स कर रहे हैं, कोहली का बैगेज भी थोड़ा है, स्ट्रगल कर रहे हैं। अगर किसी तरह, कल भी शायद हमने इस पर बात की थी, साउथ अफ्रीका टारगेट करते हैं रोहित शर्मा को और उनको जल्दी आउट कर लेते हैं, तो क्या इंडियन बैटिंग के ऊपर प्रेशर आ सकता है? देखिए फॉर्म प्लेयर को आउट करना तो वैसे ही बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो रोहित शर्मा इस टाइम पे अपनी ऑब्वियसली फॉर्म में तो हैं ही, लेकिन दूसरी बात है जिस तरीके से इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं वो बहुत ज़्यादा है कि बहुत तेज़ी से रन बनाते हैं। लेकिन बात यह है कि कैपेबिलिटी इंडियन प्ले बैटर्स के अंदर मौजूद है, उनके पास डेप्थ मौजूद है, ऑलराउंडर्स भी हैं, मिडिल ऑर्डर प्लेयर्स भी हैं, जो थोड़ा सा अगर वीक लिंक अगर कहीं लगता है तो वो डूबे लगते हैं, जिनकी शायद पावर हिटिंग तो है, लेकिन अगर उनको कहीं अंडर प्रेशर थोड़ा सा लेके इनिंग को चलना पड़ा तो वो उनके लिए शायद उतना इजी नहीं होगा। बाकी सब जडेजा भी हो जाएं, कोई अक्षर पटेल हो जाएं, चाहे नीचे से पांड्या हो जाएं, ये सब अंडर प्रेशर नॉक्स खेल चुके हैं अपने कैरियर में, और इस वर्ल्ड T20 में भी कहीं ना कहीं उनकी कंट्रीब्यूशन आई है, स्पेशली पांड्या और अक्षर पटेल की तो आई है। और लास्ट मैच में आपने जडेजा का भी देखा, फिर सूर्य कुमार यादव ने भी परफॉर्म किया। ठीक है, कोहली सिर्फ परफॉर्म नहीं करे, कोहली भी होते तो हम कहते कोहली और रोहित शर्मा को आउट करना, फिर सूर्य कुमार यादव को आउट करना है। तो हर टीम में ये नहीं होता कि सारे प्लेयर परफॉर्म कर रहे हों, लेकिन एट टाइम्स देखना ये होता है कि जिस दिन आपका फॉर्म प्लेयर स्कोर ना करें, उस दिन आपके जो प्लेयर्स ऐसे हैं जो आउट ऑफ फॉर्म है वो कंट्रीब्यूट कर जाएँ। तो ईदर वे आई थिंक इंडिया को मुझे नहीं लगता ज़्यादा प्रॉब्लम होनी चाहिए बैटिंग में, अनलेस कि साउथ अफ्रीका पहले बैटिंग करके एक ऐसा टोटल कर दे 175 180 जिसमें इंडिया को अगर रोहित शर्मा आउट होते हैं फिर प्रॉब्लम हो सकती है। अदरवाइज आई थिंक इंडिया को शायद टॉस हारने का इतना मसला ना हो, लेकिन साउथ अफ्रीका अगर टॉस हारा तो उसके लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि अगर इंडिया टोटल कर गया 170 भी तो वो इतने आराम से नहीं कर 150 भी बड़ा मेरा ख्याल है फाइनल के प्रेशर में। आई फील कि वो 170 एक सेफर स्कोर होगा। 150 ये है कि साउथ अफ्रीका की टीम भी अच्छा करती आ रही, जीतती आ रही है और कॉन्फिडेंट है, और कहीं ना कहीं ऐसे प्लेयर्स उनकी टीम में मौजूद है कि एक अच्छी इनिंग जो है वो 150 का टोटल जो है वो चेस करवा सकती है। तो आई फील कि इंडिया इज स्लाइट अहेड इवन लूजिंग द टॉस, लेकिन साउथ अफ्रीका के पास बेस्ट चांस है टॉस जीत के पहले बैटिंग करें। अगर वो टॉस हार जाते हैं तो बहुत उनके पास चैलेंज होगा कि उनको 150 के राउंड किसी तरह इंडिया को रोकना, और उसमें विकेट्स इंपॉर्टेंट होगी कि ये नहीं हो सकता कि इंडिया को आप कंटेन कर पाएंगे। बिल्कुल। इज़हार भाई फाइनल की बात करें, जैसे डुबे की बात की, वो एक थोड़ा सा वीकर लिंक कहीं ना कहीं टीम में नज़र आ रहा है, बॉलिंग उनकी पूरी है, वो शायद चेंज ना करें, बट होता ये है कि टीम हमेशा जो विनिंग कम्बिनेशन है उसके साथ चलती है, और ख़ास तौर पे जो एक वेस्ट इंडीज़ की लेग स्टार्ट हुई इंडिया की, तो उन्होंने कुलदीप यादव को ऐड किया, उससे उनकी बॉलिंग और स्ट्रेंथन होगी और वो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म का इम्पैक्ट भी क्रिएट कर रहे हैं। आपके ख्याल में इंडिया बड़े मैच से पहले, जैसे कल रमीज़ भाई कोट कर रहे थे, शायद डिस्कशन हो रही है कि जसवाल को ऐड किया जाए, डुबे को बिठा दिया जाए, आपका क्या ओपिनियन है, इंडिया लेगा रिस्क ऐसा? मेरा ख्याल है अगर कोई चीज़ कर सकते हैं तो जिस तरह का ये ग्राउंड है इसमें फास्ट बॉलर्स बहुत विकेट्स लेते हैं, तो जडेजा कोई इतना बैटिंग से भी नहीं इतना अच्छा कंट्रीब्यूट करे, बॉलिंग से भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करे, तो उनकी जगह सिराज को लेके आ सकते हैं, उससे मज़ीद उनकी बॉलिंग को स्ट्रेंथ मिलेगी, और ये एक ऐसी पिच है जिसमें फास्ट बॉलर्स को भी कहीं ना कहीं उनको भी मदद मिलेगी। तो आई गेस टॉस के साथ साथ ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी है कि आप कंडीशंस को कैसे असेस करते हो। जिस तरह का ये ग्राउंड है तो ये हाई स्कोरिंग कंसिडर किया जाता है बारबाडोस कंपैरेटिवली, जब बाकी कैरेबियन ग्राउंड्स देखें, शायद सेंट लूसिया के बाद कैरेबियन बाकी ग्राउंड्स में सबसे ज़्यादा स्कोर इसी ग्राउंड में है, 170 के करीब एवरेज टोटल भी इधर है, तो अच्छा एवरेज टोटल है। तो इस ग्राउंड में जाके कंडीशंस को असेस करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरा मैं ये भी कहूँगा कि कहीं ना कहीं बारिश का भी बड़ा रोल है, और इसमें बारिश की प्रेडिक्शन है, तो और हो सकता है, मैं भी वेदर फोरकास्ट चेक कर रहा था तो शुरू में तो क्लियर आ रहा है जी, लेकिन आगे जाके 1-2 बजे के करीब क्लाउड्स या बारिश की फोरकास्ट है, तो लेटर डाउन दी मैच में अगर बारिश होती है तो
उस स्टेज पे जब ऑलरेडी काफ़ी हद तक ओवर एक इनिंग्स बैटिंग कर चुकी है, दूसरी टीम चेज़ करी है, तो इस सिचुएशन में बारिश होती है तो वो जो टारगेट चेज़ करी है टीम उसको फ़ायदा दे सकती है। तो ये भी बैक ऑफ द हेड एक डिसीजन हो सकता है वाइल डिसाइडिंग टॉस के बाद क्या डिसीजन लेना है। तो अदरवाइज़ आई थिंक ये एक ऐसी फाइनल का अपना एक प्रेशर होता है। बाकी मैचेस का जो मर्ज़ी आप कहें कि टैक्टिक्स क्या होने चाहिए, सारा कुछ होना चाहिए, तो एट द एंड ऑफ द डे टैक्टिकल स्ट्रेंथ या पोजिशनल स्ट्रेंथ या स्किल वर्क के हिसाब से वो तो मैटर करता ही करता है। उसमें नो डाउट इंडिया इज़ अहेड ऑफ साउथ अफ्रीका, लेकिन मुझे लगता है कि साउथ अफ्रीका का जो उन्होंने एक साइकोलॉजिकल बैरियर था विच हैड बीन ट्रबलिंग फॉर देम फॉर लास्ट 30 odd years, उसको जब उन्होंने अबूर कर लिया तो वो ज़्यादा फेयरलेस होकर फाइनल में जाएंगे। इंडिया तो कई दफ़ा फाइनल्स उन्होंने गए हुए हैं फाइनल्स में,